30 में अराउंड मतलब मैं थोड़ा सा शाय था, क्योंकि क्या था ना कि उन्होंने किसी ने बोला कि जो एल्डाइन का मैनेजर है वो फर्स्ट डे इंटरव्यू लेता है, आपसे इंटरव्यू लेगा और आपको मतलब कि आपसे इंट्रोडक्शन आपका लेगा। तो काफ़ी शाइनेस थी कि यार नहीं 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 नहीं, मैं सबसे लास्ट में बैठा कि जो सबसे पहले बंदा बोलेगा वही मिला के अपना बोल देंगे। तो वो भी देखो क्या हुआ, उन्होंने आते ही सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करा। को क्या प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉब्लम मेरे को ये आ रही थी कि मैं मतलब कि जैसे ही एग्ज़ाम आते थे ना, अब प्रिपरेशन सही चल रही है सही चल रही है सही चल रही है, पर वो जो 16 दिन बीच में आते हैं ना, उन 16 दिन के अंदर मैं कवर अप नहीं कर रहा था, फुल सिलेबस कर ही नहीं पा रहा था, रिवाइज ही नहीं कर पा रहा था मैं। तो ये हमारी तरफ से सम्मान प्रतीक है जो हम न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस बार वर्ष 2023 में दे रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, द सीए पल्स में मैं आपका दोस्त हरीश गौड़ आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ में एक खास मेहमान है, सीए सत्यम त्यागी, जो अभी अभी क्वालिफाइड हुए हैं। और इनके साथ आज हम बात करेंगे इनकी सीए जर्नी के बारे में। बात होगी और भी बहुत सारी, कैसे इन्होंने अपनी एकेडमिक्स पूरी की है, कैसे इन्होंने अपना सीए क्वालिफाई किया है। तो ये सारी बातें आज हम इनके साथ करने वाले हैं और एक छोटे से सम्मान प्रतीक के साथ हम इन्हें सम्मानित भी करेंगे। तो सत्यम जी, सबसे पहले आप बताइए कि ये कैसे शुरुआत हुई, ये जो सफर है सीए का, ये कैसे शुरू हुआ? सीए करने का ऐसा कुछ प्लान नहीं था। वो तो क्या हुआ, +2 के अंदर अपना +2 करा, अपना सिंपल था कि बीकॉम करेंगे, एमबीए करेंगे और अपना आराम से फाइनेंस मार्केटिंग में अपनी जॉब करेंगे। तो अपना क्या जी, अपना क्रिकेट खेल रहे थे +2 के बाद, थोड़ा सब वेकेशंस हो जाती हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो अपना क्रिकेट चल रहा था। तो वो एक सीनियर था लड़का, जब मैं +2 में था वो +2 क्लियर करके चला गया था। जब मैं +2 में आया तो वो भी क्रिकेट खेल रहा था, जैसे सेम एरिया में खेलते हैं। तो वही मेरे को बोलने लगा कि आप भी +2 में वही थे स्कूल के अंदर, तो आपने भी कॉमर्स लिया था, तो आपका क्या आगे का प्लान है? मैंने कहा अपना आराम से बीकॉम करेंगे, अपना आराम से कॉलेज लाइफ एंजॉय करेंगे और अपना एमबीए करेंगे फिर अपना। तो कहते हैं भाई सीए का एक बार प्लान करो। मैंने कहा यार सीए तो टफ होती है यार, मैं नहीं, मतलब इतना थोड़ी होता है, +2 के अंदर पता नहीं कैसे 82% आ गए भाई, पता नहीं नहीं यार नहीं, सीए बहुत टफ होता है। देख ले भाई, 15-20 हज़ार रुपए में कुछ नहीं जाता। खेलते खेलते बात हो रहा है कि वो कहते हैं कि यार तू मतलब देख 15-20 हज़ार में या तो तू पास होगा या तो सीखने को मिलेगा, दो चीजें होंगी, फेल का सोचियो मत। बिल्कुल। तो वो भी एक कहते हैं ना गाइडेंस उसने उस टाइम पर दी मेरे को काफी। मैं भी ठीक है, चलो मैंने घर में कहा चलो घर वालों से बात करके बताऊंगा। घर वालों की फाइनेंशियली थोड़ा सा ऐसे रहते हैं कि यार मतलब अभी +2 करके हटा, इतनी मतलब 15-20 हज़ार में ऐसा कोई ऐसा क्या चीज़ है भाई, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो 5,000 रुपये का था, उसकी जो कोचिंग फीस होती है वो 30,000 के अराउंड, वो थोड़ा फर्क पड़ा उस चीज़ का। तो चलो मैंने एक बार फिर भी डिस्कस करा घर वालों के साथ शाम को, मगर मैं ऐसे से दोस्त मिला था तो ऐसे से बोल रहा है मेरे को कि देख ले चल तेरा मन है तो कर ले। तो अब वो दोस्त का भी देखो, ऐसे दोस्त सही बताऊं तो लाइफ में ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए जो आपको गाइड करें। तो मैंने बोला यार मेरे कुछ मतलब सीए का मुझे ना सीए का पता ना मुझे ए का पता कि कहाँ जाना है कैसे जाना है। तो उसने एक दिन मेरे को घर बुलाया कि घर आकर को मैं पूरा गाइड करूंगा। अच्छा। उसने मुझे बताया एंट्रेंस होता है, हमारा इंस्टीट्यूट होता है ICAI, आप यहाँ पे एनरोल करोगे। हालांकि अगर आप इतने पोटेंशियल आप रखते हो, अगर आप खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो आपको सेल्फ स्टडी भी आप मतलब करो, आप कोई दिक्कत नहीं है कोचिंग लेके। मैं आपने कैसे करा? तो आप मुरादनगर गाजियाबाद से हैं? नहीं, मैं क्या था, मेरी जो स्कूलिंग हुई है मेरी अम्बाला हरियाणा से। ओके। हाँ, पापा की जॉब के चक्कर में वहीं रहते थे, तो मेरी अपना अम्बाला में हमने स्कूलिंग करी है, तो अम्बाला में वो फ्रेंड था। तो उसने मेरे को गाइड करा कि सीए करते हैं, एंट्रेंस करते हैं, CPT करना है, फिर इंटरमीडिएट होता है, फिर देन फाइनल होता है। तो हाँ, जिस दिन उसने बोला कि आप ना छुट्टी वाले दिन आके उसने मेरे को समझाया सारा। तो उसने बोला वर्किंग डे जिस दिन होगा, जिस दिन आप फ्री होंगे तो आप मेरे साथ चलो चंडीगढ़। उस टाइम पर चंडीगढ़ ब्रांच थी हमारी ICAI की, तो आप चंडीगढ़ चलो मेरे साथ, तो कि मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म A to Z जो भी चीजें होती हैं सब मैं करवा दूंगा तुम्हारा। अच्छा। वो मेरे साथ चलने को रेडी रह गया। हाँ, और मैंने कहा यार अभी तो मेरे पास बाइक नहीं है, बाइक तो पापा ले जाते हैं। अरे कोई नहीं, मेरे पास अपनी बाइक है। तो मतलब इतना तक उसने करा। तो गया मैं, सारा उसने फॉर्म भरा। उस टाइम पे वो जो फीस एक्सेप्ट करते थे ICAI, ड्राफ्ट बनाते थे। मैं एक्चुअली देखो +2 में आ गया था, मुझे नहीं पता ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं। मैंने ज्वाइन करा था 2016 में। 2016 का एनरोल है मेरा। तो 2016 दिसंबर में एग्जाम दिया था मैंने CPT का। तो अपना उसके बाद उन्होंने एनरोल करवाया। उसके बाद मैंने कहा कोचिंग कहाँ से करेंगे, एनरोल तो आपने करवा दिया। फिर मेरे को कोचिंग लेके गए। उस टाइम पर एल्डाइन चलता था अपने पास। एल्डाइन पे मैं था, अम्बाला में थी ब्रांच उसकी, एल्डाइन वालों की, एल्डाइन CA की। तो मैंने वहाँ से फिर अपना कोचिंग करी। कोचिंग भी उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन सब कुछ करवा दिया वहाँ पे। उसके बाद वहाँ गया, जब पहले दिन गया थोड़ा नर्वसनेस। तो अभी थैंक यू बोला है उन्हें? थैंक यू अभी
अभी एक्चुअली क्या है, उनको वो भी शायद सीए बन गए हैं, मुझे आइडिया नहीं है, बट वो थोड़ा सा आउट ऑफ लिंक चले गए हैं अब। वो थोड़ा सा बीच में उनका ट्रेजेडी हो गई थी घर के अंदर, उनका कुछ फैमिली वगैरह में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उनके लिंक में नहीं रहा हूँ। तो अब उस दिन फर्स्ट डे जब नर्वस में गए, तो थोड़ा सा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर थे अराउंड 30 स्टूडेंट्स सीपीटी में जिन्होंने एनरोल करवा रखा था, तो 30 में अराउंड मतलब मैं थोड़ा सा शाय था, क्योंकि क्या था ना कि उन्होंने किसी ने बोला कि जो एल्डाइन का मैनेजर है वो फर्स्ट डे इंटरव्यू लेता है, आपसे इंटरव्यू लेगा और आपको मतलब कि आपसे इंट्रोडक्शन आपका लेगा। तो काफ़ी शाइनेस थी कि यार नहीं 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 नहीं, मैं सबसे लास्ट में बैठा कि जो सबसे पहले बंदा बोलेगा वही मिला के अपना बोल देंगे। तो वो भी देखो क्या हुआ, उन्होंने आते ही सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करा उन्होंने पीछे से स्टार्ट करा, तो हमने भी थोड़ा चोड़ में बोल दिया कि मतलब 82 मार्क्स हैं, मेरिट थी +2 के अंदर, ये है वो है करके। तो मैं बैठ गया फिर बोल पाल के अपना जो बोलना था। तो जब बाकियों ने स्टार्ट करा ना, मेरे को लग रहा है कि 30 में कोई होगा 2-3 जिनके 80s में थे। अच्छा। सब 90+, सब 90+, डिस्ट्रिक्ट टॉपर आ रखा है, ये आ रखा है, वो आ रखा है। सीए में वही आते हैं जो स्कूल में 3 ही स्टूडेंट होते हैं। और मैं उस टाइम पर फिर नर्वस हो गया। उस टाइम तक मैं बड़ा उसमें था कि यार 82% कम नहीं होते हैं, अपने हिसाब से कम नहीं लग रहे थे मेरे को, बट वहाँ पे जब पता चला 95, 97 ऐसे कुछ के आ गया, 92, 93, तो थोड़ा फिर नर्वस हो गया। मैंने कहा यार सीए इन बच्चों की है, तू गलत लाइन में आ गया। तो चलो ठीक है जी, जितना अपने से हो सकता था हमने करा। तो जब अल्टीमेटली रिजल्ट आया, रिजल्ट में मतलब ओनली 6 स्टूडेंट्स ही पास हुए थे। अच्छा। जिसमें 5 लड़कियां थी, अकेला एक लड़का था। तो मतलब वो 90s वालों को पछाड़ करके 90 वालों को 80s पछाड़ वाले पास हो गए। करके 80 वाला पास हो गया। थोड़ा कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हुआ कि क्या बात है, मतलब तू भी कम नहीं है किसी से। फिर आईपीसीसी में भी यही चीज हुई। सीए की एक खासियत है, यहाँ पर एवरेज बच्चे सीए बन जाते हैं हैं और टॉपर बच्चे पछड़ रह जाते जाते हैं। बिल्कुल ये देखी मैंने चीजें। तो आईपीसीसी में भी सेम यही चीज हुई कि फिर अपना ठीक है, बूस्टअप थे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था और थोड़ा सा उनमें भी थोड़े फ्रेंड्स अच्छे बने हैं। तो वहाँ पर भी ऐसे ऐसे बच्चे आए हुए थे कि सीपीटी के अंदर मैं आपको बताता हूँ मेरे जेन्युइन मतलब पासिंग मार्क्स ही थे अराउंड 105, 106। अच्छा। बट अपना क्लियर हो गया। बट वहाँ पर भी बच्चे आ रहे हैं 190 नंबर, 180, सीए में ये भी खास बात है, यहाँ पर नंबर्स नहीं देखे जाते, परसेंटेज नहीं देखी जाती। मतलब आप भी सीए क्लियर होकर आईपीसीसी में आओगे, मैं 100 नंबर लेके भी सीए आईपीसीसी में आऊंगा, ये ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है। बट हाँ चलो ठीक है, आईपीसीसी में आईपीसीसी में अपना बच्चे थे बहुत, मतलब कोचिंग कंप्लीट होने के बाद ना एक चीज मुझे आप भी याद रहती है कि मैंने ना 2 बार ही रिवाइज कर लिया था सिलेबस पढ़ने के बाद। तो उसके बाद कुछ अमेंडमेंट क्लासेस के लिए उन्होंने सब दोबारा बुलाया, तो वहां पर मैं फिर वही छोड़ के अंदर गया कि 2 बार रिवाइज कर लिए। वहां पर बच्चे जब बात कर रहे हैं उनसे, तो मैं 5 बार रिवाइज कर चुकी हूँ, मैं 5-6 बार कर चुकी हूँ। मैं फिर बैठ गया, मैंने कहा यार सही में सीए इनके लिए है। जब मतलब 30 बच्चों से आईपीसीसी में रह गए थे 15-16। जब रिजल्ट आया 2 बच्चे वास्ते, एक लड़की थी और एक मैं था। ये भी मतलब ये देखिए, ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ चीजों को लेकर। बिल्कुल। और वही तैरकर पार करते हैं जो डरे होते हैं नदियों से, वो पार नहीं करते जिनको ओवर कॉन्फिडेंस होता है, वो अक्सर डूब जाते हैं। क्योंकि एक चीज और याद थी, जब मेरे को याद है लॉ का एग्जाम था ना, तो लॉ के एग्जाम में जितने भी टॉपर्स थे ना, सब 45, 46 और बाहर आके कह रहे थे यार 40 ही आ जाए भगवान, पास हो जाऊं किसी तरीके से। और उसमें मेरी एग्जाम्शन थी, तो उन्होंने भी लॉ में एग्जाम्शन थी, मतलब तो उस हिसाब से तो बंदे बोले कि यार मतलब बहुत सही है, मतलब तेरा तू मतलब छुपा रुस्तम है। उसके बाद फाइनल तो क्या बताऊं, मैंने फर्स्ट ग्रुप दिया था। अब मैं यहाँ पर आकर कॉन्फिडेंस तो था, ओवर आ गया थोड़ा सा। पंजाब से गाजियाबाद अभी मैं नहीं आया, अभी मैं वहीं पर हूँ अम्बाला में। आईपीसीसी मेरा वहीं क्लियर हुआ था, फर्स्ट ग्रुप ओनली। फर्स्ट ग्रुप के बाद सेकंड ग्रुप की थोड़ा, अब यहाँ पर आके कॉन्फिडेंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तू मतलब सीपीटी में डर रहा था, तू पास हो गया, आईपीसीसी में डर रहा था, तू पास हो गया, अब तो तू ही है बस यहाँ पे, और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो वो फीलिंग आ गई अंदर से। तो और ऐसा था ना कि जो ट्रैक था मेरा बचपन से लेके अब तक का, कभी फेलियर नहीं देखा। तो ये चीज आई थी कि मतलब ठीक है अपना सब पास हो रहा है 1 अटेम्प्ट में, तो तू ही है मतलब जो है यहाँ पे। तो जब सेकंड ग्रुप दिया, फेलियर आ गया जी। तो उस दिन तो मतलब ऐसा हुआ कि यार अब तो दुनिया में कुछ भी नहीं है भाई, तू मतलब किस हिसाब से था। जब हो जाता ना कि बंदा हवाई पे उड़ के बिल्कुल मुंह के बल गिरता है, वो चीज हुई मेरे साथ उस दिन, है ना। तो थोड़ा सा फील हुआ, गिल्टी सा महसूस हुआ कि यार नहीं मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। सेकंड टाइम में फिर वो हुआ कि फिर उस टाइम पर फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद फिर मैं अम्बाला यहाँ पे आ गया। 2017 की बात है, 2017 में मैं यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आने के बाद फिर सेकंड अटेम्प्ट दिया। पर ये हुआ कि यहाँ पे आने के बाद ना, अब सबसे बड़ी गलती मेरी एक ये थी,
गलती भी नहीं कह सकते, ये भी था कि थोड़ा फर्स्ट ग्रुप के बाद आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हैं बंदे, तो मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली। अब आर्टिकलशिप में देखो ऐसा होता है कि बॉस जैसा भी है छुट्टी देता है, बट छुट्टी थोड़ा लिमिटेड हो जाती है। अगर तुम्हें पता है तुम्हें 1 महीने की तुम्हें छुट्टी चाहिए, तुम्हें 15 दिन या 12 दिन की मिलेगी। और ऑलरेडी वो कह रहे थे कि आपने एक बार फर्क पढ़ रखा है ना, तो आपको रिवाइज तो करना है, ये चीज़ हुई थी। तो ठीक है, फिर अटेम्प्ट दिया तो मेरे को मिले थे ऐसे 12-14 दिन। बहुत ग्रुप दिए। फर्स्ट IPCC मेरा अम्बाला निकल गया था, सेकंड अटेम्प्ट मैंने यहाँ पे आके आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के बाद दिया। नवंबर याद है मुझे, नवंबर 2018 की बात है, पता नहीं ऐसी कुछ की बात है, नवंबर 17 की बात है, सॉरी हाँ। तो उसके बाद मैंने करा तो अपना वो फिर नहीं निकला। अरे यार अच्छा। तो अब यहाँ पे आके फिर मैंने नेक्स्ट ही बोला, जिस दिन रिजल्ट आया सर को मैंने कहा सर देखो यार मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगा, मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए, अभी बता रहा हूँ आपको 3 महीने पहले। तो चलो देखेंगे बस वो ये। फिर 1 महीने की छुट्टी मिली, मुझे पता है ना कि मैं 15 दिन में नहीं पढ़ पाऊंगा, समअप नहीं कर पाऊंगा, तो 1 महीने की छुट्टी मिली, क्लियर। चलो मेरा IPCC ऐसे कंप्लीट हुआ, पर फेलियर दिख गया IPCC के अंदर। फेलियर को भी देखो, मैं को मानता हूँ कि फेलियर भी दिखना चाहिए देखो एक बार, क्योंकि अगर आपको आसानी से एक अटेम्प्ट में सारी चीजें मिल गई ना, तो तुम्हें वो मतलब वो नहीं चीज पता चल पाएगी कि यार हाँ भी कैसे मतलब करा। मुझे पता है ना कि मैंने कितना हार्डवर्क करने के बाद ही मेरे को ये मतलब एक डेजिग्नेशन मिला एक तरह से इतना अच्छा। तो ठीक है, अपना सेकंड अपना फाइनल्स में आया। फाइनल्स में आने के बाद भी थोड़ा बूस्टअप थे। अभी तक तो फर्स्ट अटेम्प्ट करके दे रहे थे, मतलब कि एक ग्रुप कर करके। तो फाइनल में ये हुआ कि यार तू ना रिकॉर्ड तोड़ अपना, तो याद भी रखेगा चीज़ों को कि तू बहुत ग्रुप कर फाइनल्स का बहुत करो। तो याद है मेरे को, ये था मई 2021 की बात। तो कोविड भी चल रहा था हल्का फुल्का सा, और थोड़ा सा कोविड ने तो चक्कर डाला। जो बूस्टअप बंदा था ना वो भी काफी डीमोटिवेट हो गया था, क्योंकि जैसे ही वो एग्जाम की डेट आती थी फिर एक्सटेंड, फिर एग्जाम की डेट आती थी फिर एक्सटेंड, तो वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा चक्कर पड़ा। तो चलो ठीक है, जैसे भी हुआ अपना मई 2021 में बहुत ग्रुप देने के उसमें लगे। 350 नंबर आए, 400 में आने थे, 350 आए, किसी में एग्जामिशन नहीं, चलो कुछ नहीं हुआ, अपना एट पार रहे। उसके बाद थोड़ा सा फिर डीमोटिवेट हुए कि यार मतलब ऐसे तो नहीं होगा। फिर थोड़ा बूस्टअप हो गए, थोड़ा सा घर वालों ने मोटिवेट करा, है ना। तो उसके बाद फिर हमने एग्जाम दिया, बहुत ग्रुप पे गया फिर मैं दोबारा से, तो बहुत ग्रुप फिर नहीं हुआ। क्योंकि मेरे साथ क्या प्लानिंग, मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉब्लम मेरे को ये आ रही थी कि मैं मतलब कि जैसे ही एग्जाम आते थे ना, अब प्रिपरेशन सही चल रही है, पर वो जो 16 दिन बीच में आते हैं ना, उन 16 दिन के अंदर मैं कवर अप नहीं कर रहा था फुल सिलेबस, कर ही नहीं पा रहा था, रिवाइज ही नहीं कर पा रहा था मैं। यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, और मैं पेपर भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी इतनी। तो फिर 2 अटेम्प्ट के बाद फाइनल्स के लगा कि यार तुम ऐसा करो, अपना सिंगल पे आओ, तो ऐसे निकल जाए तो अच्छा है, बेटर है। तो मई 2022 जैसे आया, तो मई 2022 में सिंगल अटेम्प्ट दिया, पहले सेकंड ग्रुप दिया, तो क्लियर। थोड़ा अब मोटिवेट हुआ, अब कॉन्फिडेंस आया था। अब वो कॉन्फिडेंस को मैं याद कर रहा था कि यार सेकंड ग्रुप में जैसा IPCC में होता अब नहीं करना है ऐसा। तो अब फिर फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, अब भगवान का शुक्र है अपना क्लियर हो गया। तो ये जर्नी मेरी 6 साल की, 5 साल में बंदा कर देता, मेरी 6 साल की जर्नी थी। नहीं बहुत अच्छा रहा। देखिए अप एंड डाउन आते रहते हैं, और सीए जैसे कोर्स में अगर अप एंड डाउन नहीं है तो वो जो मजा है ना, इसमें जो वर्क है बिल्कुल वो आपको पता नहीं चलेगी। तो सीए बनने की अपनी ये जर्नी इन्होंने शेयर किया हमारे साथ में, और बड़े ही रोचक और बड़े ही मजेदार किस्से रहे हैं। कैसे क्रिकेट खेलते हुए इन्होंने सीए जैसे टफ कोर्स को चुनने का उस दोस्त को फोन करूंगा आज आपके रेफरेंस से, आज मैं उनको बिल्कुल मिल के आऊंगा, मैं उनसे बोलिएगा हमारी तरफ से भी कि उन्होंने हमारे इस सीए परिवार में एक मेंबर और बढ़ा दिया। बिल्कुल। चलिए तो अब हम इनको एक सम्मान प्रतीक देकर के इनको विदा करते हैं, और इन्हें जो आगे आने वाला भविष्य है उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू।